हेलो डियर स्टूडेंट्स, अजय क्लासेज में आपका स्वागत है। आई एम सुमित सर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो CUET 2023 का पेपर हुआ था उसका सलूशन करवाऊंगा। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है और उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में है। आप उसको पहले देख लीजिए पार्ट 1 को, तब पार्ट 2 को आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने पार्ट 1 के वीडियो में पहले ही बताया था कि ये जो सॉल्यूशन वाला वीडियो है इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा, थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप हमारा जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कोर्स है हमारे अजय क्लासेज ऐप पर, उसे आप डाउनलोड करिए और अच्छे से जो जितने भी लेक्चर्स हैं चैप्टर वाइज है उसमें उसको अच्छे से तैयार करिए, तभी आपकी पूरी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। ये केवल एक प्रैक्टिस सेशन है। इसमें केवल जो क्वेश्चंस आए थे 2023 में 30 मई को जो पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में 3:30 से 6:30, केवल मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और जो 2023 का पेपर था उसको देखते हैं। तो देखिए ये हमारा 26वां क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ। ये 26वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इंग्लिश में है ये क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको हिंदी में समझाते चलूँगा, लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसमें तो MCQ क्वेश्चन है, बस आपको आंसर पर टिक मारना है। तो देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन फिलो, यहाँ पे गिवन फिगर, यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देखिए एक फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर को आपको देखना है और इस फिगर से रिलेटेड जो सही वाक्य है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है, उसको आपको पहचानना है। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट देखिए दिए हुए हैं ABCDE, और आपको पाँचों में पहचानना है कि करेक्ट सेंटेंस या करेक्ट वाक्य या करेक्ट कथन क्या है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। सही पहचानना है आपको कि कौन सा सही, और ऑप्शन भी देखिए यहाँ पे कि ऑप्शन भी यहाँ पे 2-2 करके दिया हुआ है, मतलब कोई 2 वाक्य जो है इसमें सही है, तो आपको वही 2 सही वाक्य बताना है कि इनमें से कौन सा 2 वाक्य जो है इसमें से वो कौन सा 2 वाक्य आपका सही है। तो चलिए देखा जाए, पहले पढ़ते हैं सारे कथन कि क्या बोल रहा है इसमें। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे कथन पढ़ते हैं। अच्छा एक सेकेंड, कथन पढ़ने से पहले इस फिगर को एक बार देख लीजिए। देखिए इस फिगर में एक चीज़ तो आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है F, तो F लिखने का मतलब हो गया कि आपका फ्रंट व्यू इधर से बन रहा है, यानी एक तरह से, एक सेकेंड, यानी एक तरह से ये जो मैं फिगर बार बार बनाता हूँ ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो यानी ये आपका VP हो गया और ये आपका HP हो गया, ठीक है। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ये VP हो गया, और ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ये वाला नीचे वाला ये HP हो गया, ठीक है। तो मैंने वर्टिकल जो प्लेन है वो VP है और जो हॉरिजेंटल प्लेन है वो HP है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बन रहा है। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक पिरामिड है। देखिए यहाँ पे नीचे इसका एपेक्स है और ऊपर इसका यहाँ पे बेस है। कौन सा पिरामिड है ये पहचान के आप लोग बता ही सकते हैं। आप देखिए इसमें 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक हेक्सागोनल पिरामिड है, यानी षष्ठभुजाकार पिरामिड है ये, ठीक है। इन्वर्टेड है, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, पिरामिड इस तरह से है, ठीक है, इन्वर्टेड। तो एक इन्वर्टेड पिरामिड है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ ही रही हैं। पिरामिड का एक्सिस कितना है, आप ये भी पहचान सकते हैं कि पिरामिड का एक्सिस कितना है। तो पिरामिड का जो एक्सिस की जो हाइट है आप पहचानिए। देखिए यहाँ पे 60 जो है इसके एक्सिस की हाइट है, ठीक है। जो यहाँ पे इसका एक्सिस है बीच में, उसकी हाइट कितनी है, 60 mm। और इसका जो बेस है, तो बेस का जो भुजा होता है, ये सब जो इसके बेस हैं, 6 भुजाएँ हैं ना, तो ये जो 6 भुजाएँ हैं इसका कितना है, इसके भुजा की लंबाई कितनी है, 30। तो ये सब चीज़ें आपको फिगर देख के समझ में आ गया है। अब आइए कथन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कथन है, ठीक है, कि एक्सिस ऑफ, एक सेकंड, सबसे पहला कथन है कि एक्सिस ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू HP। मतलब इसका जो एक्सिस है वो HP के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही है। ये जो इसका एक्सिस है ये HP के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इस तरह से VP हो गया, ठीक है, ऐसे। तो जो इसका ये एक्सिस है बीच में, ये ऐसे ऐसे जो एक्सिस बन रहा है वो इसके, ये जो HP है और ये VP है, तो इस HP के ये परपेंडिकुलर है, तो इसका एक्सिस HP के परपेंडिकुलर है, यानी पहला सेंटेंस तो सही हो गया,
ठीक है, ये श्योर है। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ा जाए। दूसरा सेंटेंस है एक्सिस ऑफ पेंटागोनल पिरामिड इज परपेंडिकुलर टू HP। ठीक है, तो ये पेंटागोनल तो है ही नहीं, पहली बात। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये पहले में हेक्सागोनल प्रिज्म लिखा हुआ है, तो हेक्सागोनल प्रिज्म नहीं है, ये पिरामिड है, इसलिए ये पहला भी गलत हो गया। ठीक है, ये हेक्सागोनल पिरामिड है, प्रिज्म नहीं है, तो ये पहला सेंटेंस भी इसका गलत हो गया। हाँ, ये सही है कि इसका एक्सिस HP के परपेंडिकुलर है। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देना होता है। तो ये पहला सेंटेंस भी गलत है क्योंकि यहाँ पे प्रिज्म लिख दिया है, जबकि है ये पिरामिड। तो समझ में आया ना, यानी पहला भी गलत है। दूसरा, पेंटागोनल पिरामिड कह रहा है, तो ये तो साफ गलत हो गया, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, एक्सिस ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड इज परपेंडिकुलर टू HP, ये सही है आपका, ये सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि ये हेक्सागोनल पिरामिड भी है। ठीक है, ये हेक्सागोनल पिरामिड है और इसका एक्सिस जो है HP के परपेंडिकुलर है। तो ये तीसरा सेंटेंस आपका सही है, C सही है। चौथा देखिए, टू ऑफ द बेस एजेज ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड आर पैरेलल टू VP, यानी इसके दो बेस के जो किनारे हैं, मतलब ये जो किनारे आपको दिख रहा है ना, इसके दो किनारे जो हैं VP के पैरेलल हैं। सही है ये, देखिए आप एक बार गौर से देखिए, ये किनारा और ये किनारा, देखिए ये VP के पैरेलल हो गया। ठीक है, ऐसे VP होता है ना, इस तरह से, तो इस वाले के ये पैरेलल है, मतलब ये जो इधर VP बन रहा है, यहाँ पे ऐसे VP बन रहा है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये किनारा और इधर का जो किनारा है, ठीक है, वो उसके पैरेलल ही तो हुआ, उस तल के। तो यहाँ पे ये वाला जो D वाला जो लाइन है, ये सही है कि टू ऑफ द बेस एजेज ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, मतलब जो हेक्सागोनल पिरामिड है, इसके दो बेस के जो किनारे हैं वो VP के पैरेलल हैं। तो ये वाक्य आपका सही है। और लास्ट क्या है, मतलब C और D तो सही हो गया। तो देखिए C और D का एक ऑप्शन यहाँ पे है, ये दूसरा ऑप्शन, तो यही ऑप्शन होगा। लेकिन पांचवा भी पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द बेस एजेज ऑफ पेंटागोनल पिरामिड इज पैरेलल टू VP, मतलब जो पेंटागोनल पिरामिड है, तो पेंटागोनल तो है ही नहीं है, ये हेक्सागोनल पिरामिड है, पंचभुजाकार थोड़ी ये पिरामिड। ठीक है, ये तो पिरामिड आपका षष्ठभुजाकार है ना, तो यानी ये तो पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये वाला जो लिखा हुआ है कि पेंटागोनल पिरामिड लिख दिया है कि उसका जो किनारा है वो VP के पैरेलल, तो पेंटागोनल तो है ही नहीं, यानी इसमें C और D ही आपका सही है। तो C और D मतलब ये दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। In BSW thread profile, the shape of crest and root are as followed. Both are round, both are flat. Crest is round, root is flat. Crest is flat, root is round. देखिए BSW थ्रेड में आपको पता है कि दोनों जो थ्रेड के मतलब क्रेस्ट और रूट दोनों का जो होता है वो राउंड होता है। ठीक है, राउंड शेप में आपका होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये दोनों का राउंड होता है। तो ये तो मैं पढ़ाया हूँ, आप इसके वीडियो लेक्चर देखेंगे, थ्रेड वाला जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। टू प्रिवेंट द नट फ्राम कटिंग टू द मेटल, मतलब नट जो होता है वो मेटल को काटे ना, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो भाई वाशर यूज करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, वाशर लगा देने से आपको पता ही है कि नट जब कसा जाता है तो मेटल को, जैसे यहाँ पे दो मेटल इसको है, मान लीजिए इसको आप नट से ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये बोल्ट है और नीचे आपने यहाँ पे नट लगा दिया है, जो बोल्ट का ही निकलेगा, तो इसको नट से आपने कस दिया, तो यहीं पे एक वाशर हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, ताकि ये जो मेटल है ये कटे ना। नट जब कसा जाएगा, इस नट को जब हम लोग कसते जाएंगे तो ये इस मेटल को काटे ना, उसी के लिए हम लोग वाशर लगा देते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि मतलब मेटल को न कटे इसके लिए क्या लगाते हैं, वाशर लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 देखिए, द ब्रश कैन बी रिप्लेस्ड विथ ए न्यू वन व्हेन worn आउट इन, कि मतलब ये पूछ रहा है कि बुश कह रहा है द बुश कैन बी रिप्लेस्ड विथ ए न्यू वन व्हेन worn आउट इन, मतलब बुश को हम लोग कब बदल देते हैं, जब वो मतलब ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो मतलब बुश को हम लोग नए से कब बदल देते हैं, जब वो ख़राब हो जाता है। तो ये किस में, मतलब ये पूछ रहा है कि किस में ऐसा करते हैं कि जब बुश ख़राब हो जाता है तो उसे नए से बदल देते हैं, किस बियरिंग में या किस जॉइंट में या किस डिवाइस में ऐसा होता है। ठीक है, तो बुश बियरिंग में, ये तो सिंपल सी बात है यार, कॉमन सेंस की बात है कि बुश को किस डिवाइस में, इन चारों में कौन सा ऐसा है जिसमें बुश को बदल देते हैं जब वो worn आउट यानी घिस जाता है या ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो बुश बियरिंग में बदलते हैं, और किस में, टर्न बगल में थोड़ी ही लगा होता है, स्लीव एंड काटर जॉइंट में बुश थोड़ी होता है, फ्लैंज पाइप जॉइंट में बुश थोड़ी होता है, तो बुश बियरिंग में ही तो बुश होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये मशीन पार्ट हैविंग द शेप ऑफ द हेड सिमिलर टू ट्रेपेजियम इन फ्रंट व्यू व्हेन केप्ट वर्टिकल। देखिए कह रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें, ये जो चारों हैं इसमें कौन सा ऐसा मशीन पार्ट है, ठीक है, जो मतलब फ्रंट व्यू में उसका जो हेड है वो ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज जैसा दिखता है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो जो हमारा पैन हेड रिविट होता है, पैन हेड रिविट, ठीक है, आपको पता ही है कि स्नैप हेड रिविट ऐसा होता है, फ्रंट व्यू स्नैप हेड रिविट का ऐसा होता है, लेकिन पैन हेड रिविट का ऐसा होता है, सबको पता है, मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, इस तरह से होता है ना पैन हेड रिविट में। तो इसका जो हेड है, ये जो आपको ऊपर का हेड दिख रहा है, ठीक है, ये कैसा दिख रहा है आपको खुद बताइए आप। ये जो हेड है आपका, ये समलंब चतुर्भुज के जैसा दिख रहा है कि नहीं, ट्रेपेजियम यही तो शेप होता है। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि नहीं, तो इसलिए इसका जो है पैन हेड रिविट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 30वां हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अब आगे देखिए। अच्छा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्लीव एंड कार्टर जॉइंट। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया उस तरह का कि आपको सही वाक्य पहचानना है। देखिए एक मैच करने वाला क्वेश्चन, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, और ये करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कभी कभी इनकरेक्ट वाला पूछता है कि कौन सा वाक्य गलत है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इन पाँचों में से, जो पाँचों है इनमें से कौन सा वाक्य सही है। अब आंसर भी देखिए, कोई दो वाक्य सही होने वाला है इसमें। तो पहला वाक्य पढ़िए, स्लीव एंड कार्टर जॉइंट इज यूज टू ज्वाइन टू स्क्वायर रॉड। स्लीव और कार्टर जॉइंट का प्रयोग स्क्वायर रॉड यानी जो आयताकार या वर्गाकार छड़ होता है उसको जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत। उसके लिए गिव एंड कार्टर जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। तो ये पहला वाक्य आपका गलत हो गया। स्लीव एंड कार्टर जॉइंट तो जो सर्कुलर रॉड होता है, ठीक है, उसको जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, स्लीव एंड कार्टर जॉइंट इज ए टेम्प्रोरी जॉइंट, बिल्कुल सही। ठीक है, स्लीव एंड कार्टर जॉइंट टेम्प्रोरी जॉइंट ही तो निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, पाइप को, रॉड को खोल भी सकते हैं। इन स्लीव एंड कार्टर जॉइंट ओनली वन कार्टर इज यूज्ड। नहीं, देखिए स्लीव एंड कार्टर जॉइंट में दो कार्टर हम लोग यूज करते हैं, आपको पढ़ाया हूँ मैं। ठीक है, तो ये भी वाक्य गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्लीव हैज ए थ्रेडेड प्रोफाइल। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, थ्रेड नहीं होता है। और स्लीव एंड कार्टर जॉइंट इज यूजफुल फॉर लाइट ट्रांसमिशन फॉर एक्सियल लोड। हाँ सही है। देखिए स्लीव और कार्टर जॉइंट का प्रयोग हम लोग एक्सियल लोड, ठीक है, मतलब जब दो राड हम लोग ऐसे जोड़ते हैं स्लीव एंड कार्टर जॉइंट से, तो इस पर एक्सियल लोड ही तो लगता है। ठीक है, तो यानी मतलब जब जब इस पर एक्सियल लोड लग रहा है, तो ये इसका मतलब हो गया कि एक्सियल लोड का ही तो ट्रांसमिशन कर रहा है। तो यानी ये चौथा वाक्य जो है आपका, पाँचवा वाक्य हो जाए आपका सही है। तो बी सही है, ई सही है। ऑप्शन देखिए, कहीं बी और ई आपको दिख रहा है, दिख रहा है तीसरा। ठीक है, तो ये बी एंड ई ओनली सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए अगला है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन फिगर। मतलब एक फिगर है, उसका आपको सही वाक्य पहचानना है। इन चारों में से ये जो चार आपके वाक्य, बस आपको सही बता देना है कौन सा है। तो पहले चित्र को एक बार देख लीजिए। नीचे एक आपको क्यूब दिख रहा है, घन। नीचे यहाँ पे एक क्यूब है, ऊपर एक शंकु है, कोन। ये क्यूब है, ये कोन है। ठीक है, आपको दिख रहा है शंकु का एक्सिस कितना है, 70। ठीक है, इसका एक्सिस का हाइट कितना है, 70, 70। और इसका क्यूब का तो सारा भुजा बराबर ही होता है, ये भी 70। ठीक है, और इसका जो नीचे सर्किल बनता है इसमें शंकु में, वो 50 का है, 50 डाया का। ठीक है, उसका व्यास 50 है। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा वाक्य सही होने वाला है। ट्रू हाइट ऑफ द कॉमन एक्सिस इज 70। मतलब दोनों का, इस क्यूब का और इस शंकु का जो कॉमन एक्सिस है, मतलब 70 इसका, और नीचे इसका देखिए, इधर जो 70 लिखा है वही तो यहाँ से यहाँ तक भी 70 हो जाएगा। ठीक है, वो फिगर में मत दिखे, आइसोमेट्रिक में भले थोड़ा लंबा दिख रहा है, लेकिन असलियत में यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक भी आपका 70 ही होगा, क्योंकि जो इधर लिखा है वही यहाँ होगा। ठीक है, इस क्यूब के सेंटर से नीचे का जो सेंटर होगा, ठीक है, नीचे का भी सेंटर जब आप ऐसे इसको देखेंगे ना इस तरह से, तो यहाँ तक आएगा, यहीं तक आएगा, यहीं तक। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये भी 70 ही होगा। तो ऊपर से ये 70 और नीचे से और ये 70, तो कॉमन एक्सिस 70 और 70 कितना हो गया, 140। लेकिन ये तो ट्रू होगा ना, आइसोमेट्रिक नहीं होगा, ये तो ट्रू हाइट हो जाएगा ना। तो आइसोमेट्रिक हाइट कितना हो जाएगा, 140 इंटू 0.8। ठीक है, इसमें जब आप 0.8 से गुणा कर देंगे तो आपका आइसोमेट्रिक आ जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि ट्रू हाइट ऑफ द कॉमन एक्सिस इज 70। तो ये तो गलत है, कॉमन एक्सिस का 70 नहीं है बल्कि 140 है, तो ये गलत हो गया। आइसोमेट्रिक हाइट ऑफ कॉमन एक्सिस इज 70। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। आइसोमेट्रिक हाइट भी 70 70 140 है, तो 140 में 0.8 से गुणा करेंगे तब तो आएगा, तो ये भी गलत है। फिर है कि ट्रू हाइट ऑफ द कॉमन एक्सिस इज 112।
हाँ, ये हो सकता है। देखिए 140 में 0.8 से आप गुणा करेंगे, 140 में आप जब 0.8 से गुणा करेंगे, 140 इंटू 0.8 तो आपका 112 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये सही है आपका कि जो नहीं, लेकिन ये ट्रू हाइट बोल रहा है ना, तो ट्रू हाइट थोड़ी, ट्रू हाइट तो 140 है। ट्रू हाइट को जब आप आइसोमेट्रिक बनाएंगे तब 112 आएगा। तो 112 जो है आइसोमेट्रिक हाइट है। तो ये क्या लिखा है अंतिम ऑप्शन, आइसोमेट्रिक हाइट ऑफ कॉमन एक्सिस इज 112। तो चौथा सही हो गया आपका। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, ये 70 और नीचे का 70, 140, 140 हो गया आपका ट्रू हाइट। और ट्रू हाइट में जब आप 0.8 से गुणा कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आइसोमेट्रिक छोटा होता है, और कितना छोटा होता है 0.8 गुना, मतलब 80% होता है ट्रू का। तो जब आप 140 में 0.8 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 112 आ जाएगा। तो आइसोमेट्रिक हाइट कितना हो गया 112। तो आपका चौथा ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मैच करने वाला। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले। पिछले पार्ट में तो बहुत सारे थे, इसमें चलिए देखते हैं कौन किससे मैच होगा। तो अब देखिए बुश बियरिंग। तो बुश बियरिंग आपको पता ही है कि पहला ऑप्शन क्या है, इन वेस्ट वाटर। ये लिस्ट फर्स्ट है, ठीक है, ये लिस्ट फर्स्ट है, इधर लिस्ट सेकंड है। तो आपको इन्हीं को मैच कराना है। तो बुश बियरिंग, बुश बियरिंग का क्या होगा, टू सपोर्ट रोटेटिंग रॉड्स, ये होगा, ठीक है। क्योंकि बुश बियरिंग रोटेटिंग रॉड में ही हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब घूमने वाले, भाई बियरिंग है तो घूमने वाला ही तो होगा, और रॉड होगा उसी में प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। गिव एंड कॉटर ज्वाइंट। तो गिव एंड कॉटर ज्वाइंट तो वेस्ट वाटर पाइपलाइन में प्रयोग होता नहीं है, इलेक्ट्रिक पोल में प्रयोग होता नहीं है। तो यही होगा तीसरा इसका, सॉरी इसका तीसरा होगा, ये थोड़ा सा, ठीक है। तीसरा होगा कि टू फास्टन कनेक्टिंग रॉड ऑफ ए स्टीम इंजन और मरीन, ठीक है, मतलब वही स्टीम इंजन में भी गिव एंड कॉटर ज्वाइंट का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यही आपका होगा। जैसे आपको बताइए ट्रैक्टर ट्रॉली में भी तो गिव एंड कॉटर ज्वाइंट ही लगा होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग स्टीम इंजन वगैरह में भी प्रयोग करते हैं गिव एंड कॉटर ज्वाइंट। तो ये आपका हो गया। अच्छा, टाई रॉड आपको कन्फर्म है कि आपका इलेक्ट्रिक पोल में प्रयोग होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोल हो गया। और फ्लैंज ज्वाइंट, तो मतलब फ्लैंज ज्वाइंट आपको पता ही है पाइपलाइन में प्रयोग होता है। तो वेस्ट वाटर पाइपलाइन हो या कोई भी पाइपलाइन हो, पाइपलाइन में ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपका ए का हो गया क्या, तो ए का हो गया आपका चौथा, बी का हो गया गिव एंड कॉटर ज्वाइंट तीसरा, सी का हो गया कौन सा, टाई रॉड का इलेक्ट्रिक पोल दूसरा, और डी का हो गया आपका फ्लैंज ज्वाइंट का पहला, ठीक है। तो 4 3 2 1 आपका है, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 दूसरा ऑप्शन में है। देखिए ये दूसरा ऑप्शन ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो ऑप्शन है इसमें ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो सबको समझ में आ गया ना ये कैसे हुआ है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। अब आगे देखिए, आगे है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपको सही वाक्य पहचानना है कि सही वाक्य क्या है। पहले तो आप एक फिगर देख लीजिए, ये जो फिगर है इसमें, इस फिगर में आपको नीचे क्या दिख रहा है, एक बेलन है, ऊपर क्या है पहचानिए, ऊपर एक प्रिज्म है, ठीक है। कौन सा प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ये फलक और उधर का फलक जो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इधर भी ऐसे, इधर भी एक त्रिभुज होगा इस तरह से जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो उधर भी एक त्रिभुज है। तो आमने सामने के फलक त्रिभुज हैं और 3 आयत, ये ठीक है। ये इधर का ये फलक नहीं होता है बल्कि बेस कहते हैं इसको, ठीक है। इधर भी बेस होता है, उधर भी बेस होता है। तो ये त्रिभुजाकार बेस हो गया, और ये जो फलक हैं इसके सारे के सारे फलक क्या होते हैं, आयत होते हैं। 3 आयत इसमें बनेंगे, आपको पता ही है कि 3 आयत इसमें बनेंगे। तो इस तरह से आपका एक प्रिज्म है। प्रिज्म का हाइट कितना है, तो प्रिज्म का हाइट है 50, और इसका जो त्रिभुज है, त्रिभुज का जो भुजाएं हैं वो 40 का है, ठीक है। त्रिभुज की भुजाएं 40 की हैं आपकी। और बेलन जो है, बेलन का हाइट कितना है 30, और बेलन का जो डाया है, ठीक है, जो डाया है मतलब बेलन का, बेलन में सर्किल ही तो होता है ऊपर नीचे, तो जो सर्किल का व्यास है वो 90 है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कौन सा वाक्य सही है आपका। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका पहला वाक्य बोल रहा है कि ट्रायंगुलर फेस ऑफ पिरामिड आर पैरेलल टू वीपी। अब देखिए ये तीर इधर लगाया है, यहाँ पे तीर लगाया है, मतलब इधर से फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू इधर से होने का मतलब क्या हो गया कि वीपी कहीं ना कहीं, आप यहाँ देखिए कि वीपी कहीं ना कहीं ऐसे है। देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा आपको फिगर बना कर बता रहा हूँ कि इस तरह से, एक सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से वीपी है आपका, इस तरह से, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इधर से जो आपको फलक दिख रहा है, इधर से
ठीक है। तो इस तरफ से इधर से ये VP है। इधर अगर मैं इसके पीछे एक यहाँ पे अगर इसको पूरा मैं क्लियर कर लेता हूँ, एक सेकंड, कहाँ गया ये क्वेश्चन। एक सेकंड, यहाँ पे मैं अगर इधर एक प्लेन बनाऊँ यहाँ पे इस तरह से ऐसे, ठीक है, इसके जस्ट पीछे, तो यहाँ ये प्लेन हमारा VP है, क्योंकि ये फ्रंट व्यू हमेशा VP में बनता है। तो इधर हमारा VP है, ठीक है। इस VP पर आपको जब आप इधर सामने से देखेंगे तो ये जो आपको इसका जो ये त्रिभुज दिख रहा है ना, ये त्रिभुज इस पे आपको दिखने लगेगा और उसके नीचे आपको एक आयत, जो बेलन का आयत बनेगा, वो दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रायंगुलर फेस ऑफ द पिरामिड आर पैरेलल टू VP। तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है, क्योंकि जो ट्रायंगुलर फेस है, आप देखिए ये जो इसका ट्रायंगुलर वाला फेस है, ठीक है, वो VP के इसके ये जो इधर VP बन रहा है उसके पैरेलल ही तो है। दोनों ट्रायंगुलर फेस इसके पैरेलल है। सामने से आप देखेंगे तो ये फेस पूरा का पूरा जिस साइज में है, जैसे ये 40 का समबाहु त्रिभुज है, मैंने सारी भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो यहाँ पे एक 40 का समबाहु त्रिभुज आपको इस पे दिखने लगेगा, इस पे, ठीक है। तो यानी इसका जो ट्रायंगुलर फेस है वो VP के पैरेलल है। तो ये तो सही है, ट्रायंगुलर फेसेस आप लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पिरामिड लिख दिया, देखिए ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए आपका पिरामिड लिख दिया है, तो पिरामिड थोड़े ये प्रिज्म है, तो ये ट्रायंगुलर फेस पिरामिड का नहीं है बल्कि प्रिज्म का है। तो ये गलत हो गया, ये वाक्य, पहला वाक्य गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाक्य पढ़िए, ट्रायंगुलर फेसेज ऑफ प्रिज्म आर पैरेलल टू HP। गलत, HP का तो पैरेलल है नहीं, ठीक है। ये हो गया गलत। ट्रायंगुलर फेसेज ऑफ प्रिज्म आर पैरेलल टू VP, हाँ ये सही है, तीसरा वाक्य आपका सही है कि जो ट्रायंगुलर फेस है वो VP के पैरेलल है। VP कैसे मैंने पहचाना, क्योंकि तीर इधर बनाया हुआ है, और तीर इधर बनाने का मतलब कि ये फ्रंट व्यू है, और फ्रंट व्यू यानी इधर आपका VP है, यानी ये जो ट्रायंगुलर फेस है यहाँ पे, ठीक है, वो आपका VP के पैरेलल हो गया प्रिज्म का। तो ये ऑप्शन आपका तीसरा सही है। पहला बस इसलिए गलत हुआ है क्योंकि यहाँ पे पिरामिड लिखा हुआ है, यह सही है क्योंकि इसमें प्रिज्म लिखा हुआ है। और चौथा आप पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, चौथा में वही लिखा हुआ है कि ट्रायंगुलर फेस ऑफ प्रिज्म आर परपेंडिकुलर, तो है नहीं वो उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लैंजेज आर मेड थीकर देन पाइप वाल्स फॉर फिल इन द ब्लैंक्स इन ए फ्लैंज पाइप जॉइंट। मतलब जो फ्लैंज होता है, मतलब आपको पता ही है कि जो हमारा ये ऐसे करके जो फ्लैंज होता है, इस तरह से जो पाइप को जोड़ने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, इसमें नट बोल्ट से कस देते हैं, ठीक है। मैं पढ़ाया हूँ आपको, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से सारा फिगर वगैरह ऑडियो वीडियो सब दिखा के पढ़ाया है, ठीक है। तो जो फ्लैंज होते हैं उसमें पूछ रहा है कि जो फ्लैंज होते हैं वो थीकर क्यों होता है, मतलब वो पाइप की दीवार से मोटे क्यों बनाए जाते हैं फ्लैंज। तो जाहिर सी बात है, स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, ठीक है, इसलिए फ्लैंज मोटा होता है, तो स्ट्रेंथ होगा इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ द स्टड वेयर नट इज स्क्रूड ऑन इज कॉल्ड। मतलब स्टड का वह भाग जहाँ पे नट को कसा जाता है, भाई स्टड का वह भाग जहाँ पे नट को कसा जाता है तो उसको नट एंड बोलते हैं, नट एंड, ठीक है, नट वाला सिरा। तो ये भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पिरामिड। मतलब पिरामिड के लिए आपको सही वाक्य इसमें पहचानना है कि कौन सा वाक्य पिरामिड के लिए सही है। बस आपको ये बताना है कि इनमें से ये जो पांचों वाक्य दिए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य पिरामिड के लिए सही है, और दो वाक्य सही होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पिरामिड आपको पता ही है कि पिरामिड ऐसा होता है, मान लीजिए एक वर्गाकार पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है, तो ये नीचे का फलक हो गया और सारा जो ये किनारा होता है ये ऊपर जाके मिला होता है, यही ना पिरामिड में होता है। एक जगह एपेक्स बोलते हैं इसको, शीर्ष बोलते हैं। तो ये पिरामिड में ऐसा होता है, और चारों जो इसके फलक होंगे वो क्या होंगे, त्रिभुज होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, जो चारों तरफ इसके होंगे वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो इस ऐसा ही पिरामिड होता है। तो अब आपको ये तो समझ में आएगा कि पिरामिड कैसा होता है। ये सब मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से फिगर वगैरह, रियल पिरामिड वगैरह सब मैं उसमें दिखाया हूँ आपको कोर्स में, ठीक है। तो पहला को इसमें क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि हैविंग ए बेस एंड ट्रायंगुलर फेसेज। मतलब पिरामिड में क्या बेस होता है और त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बेस होता है, जैसे कोई भी पिरामिड हो, त्रिभुजाकार हो, वर्गाकार हो, हेक्सागोनल हो, पेंटागोनल हो, पंचभुजाकार हो। नीचे जैसे अगर पंचभुजाकार ही है तो नीचे आपका इस तरह का एक बेस होगा पंचभुज टाइप का, ठीक है। और जो सारे फलक होंगे, मतलब ये सब जाके ऊपर मिले रहेंगे, ठीक है। तो जो चारों तरफ जो फलक बनेगा वो त्रिभुज ही तो होता है इसमें। तो ये पहला सही है आपका। दूसरा सेंटेंस देखिए,
तो ये तो सही हो गया। हैविंग टू बेसेज एंड रेक्टेंगुलर फेस ना, रेक्टेंगुलर फेस तो होता नहीं है और दो बेस भी नहीं होते हैं। दो बेस जो होते हैं वो प्रिज्म में होता है, पिरामिड में नहीं। पिरामिड में एक तरफ एपेक्स होता है, शीर्ष, और एक ही बेस होता है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर फेस नहीं होता है। ये जो वाक्य लिखा हुआ है बी, ये प्रिज्म के लिए सही है। प्रिज्म में दो बेस होते हैं और सारे जो फेस होते हैं यानी जो सारे फलक होते हैं चारों तरफ वो आयत होते हैं। तो ये दूसरा पिरामिड के लिए तो गलत हो गया। तीसरा, हैविंग टू बेसेज एंड ट्रायंगुलर फेसेज, बिल्कुल गलत। दो बेस होते नहीं हैं, ट्रायंगुलर फेस होते हैं लेकिन दो बेस तो होते नहीं हैं। और इसके बाद क्या लिखा है, हैविंग ए बेस, माने एक बेस होता है और रेक्टेंगुलर फेस होता है, बिल्कुल गलत। रेक्टेंगुलर फेस होता नहीं है, बेस तो एक ही होता है लेकिन रेक्टेंगुलर फेस नहीं होता है, तो ये भी गलत। और अंतिम क्या है, ये भरसक सही होगा क्योंकि दो तो सही होना ही है। इफ़ दे आर केप्ट ऑन देयर एपेक्स ऑन एच पी दे आर कॉल्ड इन्वर्टेड पिरामिड। मतलब अगर किसी पिरामिड को एच पी में एपेक्स पर ऐसे रख दिया जाए, ठीक है, अब जैसा भी हो इसका इधर वाला, ठीक है, एपेक्स पे अगर ऐसे ऐसे रख दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड पिरामिड बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही वाक्य है। तो मैंने पहले ही कहा ना कि ये अब सही होने वाला है। तो ए और ई सही हो गया। तो ए और ई सही होने का मतलब चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, इन स्क्वायर नट द एंगल ऑफ चैम्फर विथ बेस ऑफ नट इज। देखिए आपको पढ़ाया था 30 डिग्री होता है ये, ठीक है। मतलब स्क्वायर नट जो है, जब स्क्वायर नट को आप सामने से देखेंगे तो अब मान लीजिए इसका ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो किनारा होता है थोड़ा सा आपको पता ही है ऐसे राउंडेड होता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से ऐसे खींचेंगे और ऐसे खींचेंगे तो यहाँ जो ऐसे बनता है एंगल, ये 30 डिग्री, इसी को तो एंगल ऑफ चैम्फर बोलते हैं। तो ये आपका 30 डिग्री होता है, बेस से इसका जो ये होता है 30 डिग्री होता है। तो इसका 30 अंश होगा। ये भी हो गया आपका। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, ये कॉटर जॉइंट इज यूज टू कनेक्ट। कॉटर जॉइंट का प्रयोग हम लोग किसको जोड़ने में करते हैं, तो आपको पता ही है कि कॉटर जॉइंट का प्रयोग हम लोग एक्सियल रॉड को जोड़ने में करते हैं। रॉड इन एनी पोजीशन गलत, किसी भी पोजीशन के छड़ को थोड़े जोड़ देंगे। लंबवत छड़ों को नहीं जोड़ सकते हैं, ऊर्ध्वाधर छड़ों को नहीं जोड़ सकते हैं। को एक्सियल मतलब जो जो एक अक्ष में, मतलब ऐसे एक छड़ हो और ऐसे एक छड़ हो, मतलब दोनों का एक्सिस को एक्सियल, मतलब दोनों का एक्सिस एक ही अलाइंड हो, एक ही सीध में हो, तो उसी को जोड़ने में हम लोग क्वार्टर जॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट हो, चाहे गिव एंड क्वार्टर जॉइंट हो, एक्सियल रॉड को जोड़ने में ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो को एक्सियल होगा। अच्छा, अगला देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन फिगर, ठीक है। तो ये एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, और इस फिगर को आपको देख के सही वाक्य, 5 वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है और सही वाक्य बताना है। यहाँ देखिए दो दो ऑप्शन है, यानी 2 वाक्य इन पाँचों में, ये जो पाँचों वाक्य है इसमें से 2 वाक्य सही है। पहले आप एक बार फिगर को देख लीजिए। देखिए फिगर में आपको दिख रहा है कि इंटरनल थ्रेड, आप पहले ही पहचान गए कि इंटरनल थ्रेड है। कैसे पहचाना मैंने, साइड व्यू में आप देखिए जो ये बाहर वाला सर्किल आपको दिख रहा है ये कंप्लीट नहीं है। तो ये कंप्लीट नहीं है, तो जब मैं आपको बताया था कि जब बाहर वाला सर्किल कंप्लीट नहीं होता है तो वो और अंदर वाला सर्किट कंप्लीट होता है तो वो इंटरनल थ्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इंटरनल थ्रेड है। और जो ये मोटा वाला सर्किल है भीतर, ये मोटा है यानी ये क्रेस्ट को शो कर रहा है, और जो बाहर हल्का सर्किल है वो रूट को शो कर रहा है। और रूट का जो डाया है वो मेजर डाया कहलाता है, जिसको डी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए डी लिखा हुआ है। और अंदर का जो डाया है माइनर डाया, वो 0.8 डी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, यानी इंटरनल थ्रेड है और मेजर डाया डी है, माइनर डाया 0.8 डी है, मोटा वाला सर्किल रूट क्रेस्ट को शो कर रहा है, और जो सर्किल हल्का है और पूरा नहीं है वो रूट को शो कर रहा है, और ये इंटरनल थ्रेड है। ये सब मैंने पहचान लिया। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सेंटेंस बोला हुआ है। तो पहला सेंटेंस है कि फिगर शोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल भी थ्रेड। सही है। देखिए एक इंटरनल भी थ्रेड को ही तो शो कर रहा है ये, ठीक है। इंटरनल थ्रेड को शो कर रहा है, और भी थ्रेड इसलिए क्योंकि क्रेस्ट और रूट है तो भी थ्रेड को शो कर रहा है, तो ये भी हो गया आपका। अच्छा, फिगर शोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर हेडेड बोल्ट। नहीं, बोल्ट को तो स्क्वायर हेडेड बोल्ट को नहीं शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन साइड व्यू थिन लाइन इंडिकेट्स क्रेस्ट एंड थिक लाइन शोज रूट। देखिए थिन लाइन इंडिकेट्स क्रेस्ट, मतलब पतली वाली रेखा साइड व्यू में, क्या पतली वाली रेखा क्रेस्ट को शो कर रही है, गलत। पतली वाली रेखा तो रूट को शो कर रही है, और मोटी रेखा क्रेस्ट को शो करती है, तो ये गलत हो गया। अच्छा, इसमें देखिए इनसाइड व्यू थिक सर्किल इंडिकेट क्रेस्ट, मतलब जो मोटा वाला सर्किल है, ये जो मोटा वाला सर्किल है भीतर, ये क्रेस्ट को शो कर रहा है। एंड इनकम्प्लीट थिन सर्किल, और जो अधूरा पतला सर्किल है वो इंडिकेट कर रहा है रूट को। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, जो होता है वही लिखा हुआ है। तो ए सही है और डी सही है, 2 तो सही मिल गया, और ए और डी सही है तीसरे का, जो तीसरा सही है ए और डी।
ठीक है। और चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ लेते हैं। फिगर शोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल बी थ्रेड, तो गलत है, एक्सटर्नल थ्रेड ये है ही नहीं, ये इंटरनल थ्रेड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, कि इसका तीसरा सही होगा, ए और डी, यही दोनों वाक्य सही है। अच्छा, अब ये देखिए 41 क्वेश्चन जो है ये कप प्लेट बनाया हुआ है, और ये क्वेश्चन देखिए 5 है इसमें, एक ही मतलब एक बार आप सेंटेंस पढ़ लेंगे तो ये पाँचों आपका हो जाएगा 41 से 45 तक। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। पहले 41 नंबर में जो सेंटेंस है पहले वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है द फिगर शोज, देखिए फिगर शोज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी कप प्लेट, मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये, चित्र, पिक्टोरियल मैंने चित्रीय प्रक्षेप है ये। कंसीडर द कप इज टू बी कम्प्लीटली सिलिंड्रिकल, मैंने मान लीजिए कि ये कप सिलिंड्रिकल है, मैंने ये जो है ये वृत्ताकार है। प्लेट टू बी सर्कुलर लैमिना, ठीक है, ये प्लेट भी सर्कुलर है एक, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है एंड इग्नोर द हैंडल, हैंडल को आप इग्नोर कर दीजिए जो ऐसे हैंडल बनाया हुआ है। ग्रुप्स एंड थिकनेस ऑफ द कप एंड प्लेट, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, जो उसमें खाँचे वगैरह हैं वो सब इग्नोर कर दीजिए। फॉर द पर्पज ऑफ टी कप प्लेट एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स नीड टू बी ड्राइंग शोइंग मल्टीपल व्यूज, मतलब इस कप प्लेट के निर्माण के लिए आपको एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना है जिसके बहुत सारे व्यू बनाने हैं। सो द डायमेंशन आर टेकन एज फॉलो, अब इसमें देखिए डायमेंशन आपको दिया हुआ है, एक बार इसको सही कर लूँ। हाँ, तो देखिए डायमेंशन आपको दिया हुआ है, तो डायमेंशन क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द प्लेट इज 140, मतलब नीचे का जो ये प्लेट का सर्किल है, ठीक है, ये जो सर्किल प्लेट का बनेगा इसका डायमीटर 140 है। अच्छा, फिर कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द कप इज 80, मतलब ऊपर का जो एक कप है इसका जो डायमीटर है ये 80 है। एंड हाइट ऑफ द कप इज 60, और कप की जो हाइट है, ये जो कप की हाइट है ये 60 है। तो याद रखिएगा कप की हाइट 60 है, ये 80 है, और ये जो नीचे प्लेट का सर्किल है ये 140 है। ठीक है, तो 60, 80 और 140 ये 3 डाटा आपको दिया हुआ है। अब आइए इसका पढ़ते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहला क्या पूछ रहा है, फॉर द प्रोडक्शन पर्पज, मतलब कप प्लेट के निर्माण के लिए, उसको उत्पादन के लिए सूटेबल प्रोजेक्शन मेथड ही। तो देखिए उत्पादन के लिए कभी भी ओरिजिनल साइज की ज़रूरत पड़ती है, और ओरिजिनल साइज किस में दिखता है, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब हम लोग इसका बनाएंगे तो हमको ओरिजिनल साइज वगैरह मिलेगा। तो प्रोडक्शन के लिए कभी भी, उत्पादन के लिए कभी भी आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही यूज करते हैं, चाहे वो कप प्लेट हो चाहे कोई मशीन का पार्ट हो। लंबकोणीय प्रक्षेप जो होता है आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वही प्रयोग करते हैं। मैंने आपको ये सब समझाया है वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखिए अब पूरा सेंटेंस पढ़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो वही बातें लिखी हुई हैं, बस ये पढ़िए। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेट इज, प्लेट का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसा होगा, तो प्लेट है सर्कुलर, तो सर्कुलर चीज़ आइसोमेट्रिक में इलिप्स दिखता है। ठीक है, इलिप्स दीर्घवृत्ताकार दिखता है, तो इसका दूसरा होगा इलिप्स। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर तीसरा, ठीक है, अब यहाँ तक तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, केवल ये क्वेश्चन यहाँ से जो शुरू है इसको पढ़ना है। तो इन द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ कप प्लेट डायमीटर ऑफ द कप विल बी सीन इक्वल टू, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब इसका देखेंगे तो कप का डायमीटर, मतलब जो कप है इसका डायमीटर कितना दिखेगा, तो आपको पता ही था ये 80 था, और 80 तो ट्रू हो गया ना, ट्रू इसका डाया हो गया, तो 80 में जब आप 0.8 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, 64। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है, तो 64 इसका सही ऑप्शन हो गया। अच्छा, फिर अगला देखिए, अगला फिर ये बस यहाँ से पढ़ना है। इफ़ द थिकनेस ऑफ प्लेट इज़ 10 mm, मैंने प्लेट का अगर थिकनेस जो है, मतलब थिकनेस मतलब एक तरह से प्लेट देखिए, प्लेट एक लेमिना लिखा है ना, मतलब प्लेट में थोड़ी सी मोटाई है। ठीक है, तो ये जो है 10 mm है। तो द थिकनेस ऑफ प्लेट इज 10 mm एंड एज्यूमिंग इज टू बी फ्लैट, देन टोटल एक्सियल हाइट ऑफ द कप प्लेट इन इट्स आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन विल बी। ठीक है, तो टोटल एक्सियल हाइट, तो देखिए अगर ये इस प्लेट की मोटाई 10 हो और इसका हाइट कितना है, ये जो कप है इसका हाइट कितना था, तो 60 था। ठीक है, और 10 इसकी मोटाई हो गई, प्लेट की मोटाई, तो 60 और 10 70 हो गया, तो 70 तो ट्रू हो गया, और 70 में जब आप 0.8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56, 56 हो जाएगा। तो 56 इसका हो जाएगा, मतलब टोटल एक्सियल हाइट, मतलब कह रहा है कि टोटल एक्सियल हाइट मतलब कप का हाइट और इसका हाइट, पूरे का जो एक्सिस का हाइट होगा, जो पूरे के अक्ष की लंबाई होगी, वो कितनी होगी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, तो कितनी हो गई 56। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है, 56। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब अगला फिर यहाँ से पढ़ना है आपको। इन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द कप प्लेट, टॉप व्यू विल हैव,
टेकिंग इनर डायमीटर ऑफ कप 70 mm। तो कह रहा है कि अगर आप इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएं इसका, तो आपको कितने सर्किल, ये देखिए 4 ऑप्शन देखिए, पूछ रहा है कितने सर्किल टॉप व्यू में दिखेंगे। तो देखिए एक सर्किल इसके लिए, ठीक है, और एक सर्किल इस अंदर वाले प्लेट के अंदर वाले के लिए, और एक सर्किल इस प्लेट के बाहर वाले के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल कितने सर्किल दिख जाएंगे, 3 सर्किल आपको टोटल दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल 3 सर्किल दिखेंगे। तो मतलब टॉप व्यू में एक सर्किल ये दिखेगा, सबसे पहले तो एक प्लेट का, और प्लेट के पास ही में एक दूसरा दिखेगा, और भीतर एक कप का सर्किल दिखेगा, ठीक है। तो 3 सर्किल आपको दिखेंगे, तो इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, 3 सर्किल, ये भी हो गया। अच्छा, अब देखिए ये कप प्लेट वाले पांचों क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी लिखा है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग, मतलब इसमें भी वाक्य पढ़ना है आपको और बताना है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि ये वाक्य 47 में भी है, 47 नंबर में भी है, और मुझे लग रहा है अगले में भी है, हाँ 48, 49, 50, एक ही वाक्य 50 तक है। उसके बाद आपका ग्राफिक्स का ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो आप एक बार वाक्य पढ़ लेंगे तो पाँचों का आंसर आप दे पाएंगे। तो एक बार पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो देखिए लिखा है, रमेश सॉ हिज फादर ज्वाइनिंग ए ट्रॉली एंड ट्रैक्टर। ट्रॉली एंड ट्रैक्टर को जोड़ते हुए रमेश ने अपने पिता को देखा, ठीक है। ट्रॉली एंड ट्रैक्टर में कौन सा ज्वाइंट होता है, गिव एंड क्वार्टर ज्वाइंट होता है ना, तो उसी का क्वेश्चन होगा भरसक इसमें। तो आइए देखते हैं। तो रमेश ने अपने पिता को ट्रॉली एंड ट्रैक्टर को जोड़ते हुए देखा। देयर वाज, एक सेकेंड, देयर वाज ये फॉर्क इंड एट द बैक ऑफ द ट्रैक्टर एंड आई इंड इन द फ्रंट ऑफ द ट्रॉली। मतलब ट्रैक्टर के पीछे एक फॉर्क इंड था, और ट्रॉली के सामने एक आई इंड था। आपको पता ही है ट्रैक्टर ट्रॉली में जो हमारा वो होता है, जो हमारा ट्रैक्टर होता है आगे जो खींचता है, उसमें आपको पता ही है कि उसके पीछे इस तरह का एक फॉर्क होता है, इस तरह का, ठीक है। इसमें मतलब थोड़ा इस तरह का होता है फॉर्क, और जो जो ट्रॉली होता है जिस उसके सामने आपको पता ही है कि इस तरह का उसमें होता है, इस तरह का ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको इसमें इसके सीध में रख के, ठीक है, इसको इसके सीध में रख के, और एक पिन होता है जिसको क्वार्टर बोलते हैं, इसमें डाल देते हैं हम लोग, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाता है, यही तो होता है। तो इस तरह से मतलब इसको इसमें ऐसा डाल के और एक पिन से इसको जोड़ देते हैं, तो ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में जुड़ जाते हैं। इसी को गिव एंड क्वार्टर ज्वाइंट करते हैं। तो वही बता रहा है, यही रमेश ने अपने पिता को देखा ऐसे करते हुए, एक ज्वाइंट बनाते हुए। तो अब क्या कह रहा है कि एंड हिज फादर इंसर्टेड ए पिन टू मेक द ज्वाइंट, बना पिन वही जो क्वार्टर होता है उसको डाल के मतलब वहाँ पे ज्वाइंट बना दिया। एज एन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स स्टूडेंट के रूप में ही वाज क्यूरियस अबाउट दिस, वह इसके लिए क्यूरियस था, मतलब जागरूक था, उत्साहित था। सो नेक्स्ट डे ही आस्क्ड दिस टीचर, तो अगले दिन वो अपने टीचर से पूछा। हिज टीचर टोल्ड हिम अबाउट क्वार्टर ज्वाइंट एंड शोड हिम वेरियस क्वार्टर ज्वाइंट, तो उसके टीचर ने उसे क्वार्टर ज्वाइंट के बारे में बताया, मैंने टीचर बताई क्या इसको क्वार्टर ज्वाइंट बोलते हैं, और उसको विभिन्न क्वार्टर ज्वाइंट दिखाई। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि दिस टाइप ऑफ क्वार्टर ज्वाइंट विच रिजेंबल्स द वन यूज बाय रमेश फादर, मतलब रमेश के पिता द्वारा जो क्वार्टर ज्वाइंट यूज किया गया वो कौन सा क्वार्टर ज्वाइंट है। तो सिंपल गिव एंड क्वार्टर ज्वाइंट है वो। गिव एंड क्वार्टर ज्वाइंट आपको पहले ही बताया हूँ, फार्क होता है और एक तरफ आई होता है, फार्क में आई को पिन की सहायता से, जिसको क्वार्टर बोलते हैं, गिव एंड क्वार्टर ज्वाइंट बना देते हैं। तो वही हो गया सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, फिर अगला, अब यहीं से पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो वाक्य तो वही है, ये सब यहाँ से पढ़ेंगे, केवल यहाँ से। क्वार्टर इज जनरली मेड ऑफ, क्वार्टर जो होता है, जो पिन होता है, किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का, ठीक है, मृदु इस्पात का बना होता है। तो ये सही हो गया। अच्छा, फिर क्वार्टर इज आल्सो, बस यहीं से पढ़ेंगे। क्वार्टर कैन आल्सो बी यूज्ड विथ, क्वार्टर को किसके साथ यूज कर सकते हैं, तो क्वार्टर भाई गिव के साथ ही तो यूज होता है, ठीक है। बोल्ट नट स्टड इसके साथ तो यूज होता नहीं है, केवल गिव एंड क्वार्टर ज्वाइंट होता है, तो यही होगा गिव। अच्छा, फिर टू कार्टर्स आर यूज, दो कार्टर किस में यूज किया जाता है, देखिए मैंने आपको बताया था, दो कार्टर यूज किए जाते हैं स्लीव एंड कार्टर ज्वाइंट में। स्लीव एंड कार्टर ज्वाइंट जो वृत्ताकार छड़ों के लिए होता है, राउंडेड बार्स के लिए होता है। देखिए गिव एंड कार्टर ज्वाइंट स्क्वायर बार के लिए होता है, और स्लीव एंड कार्टर ज्वाइंट राउंडेड बार के लिए होता है, तो उसमें दो कार्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। और इसमें अच्छा, ये जो क्वेश्चन था, ए क्वार्टर कैन आल्सो बी यूज, मतलब एक क्वार्टर किसके साथ यूज करते हैं, तो गिव के साथ। यहाँ ए का मतलब एक था, ठीक है। तो एक क्वार्टर हम लोग गिव में यूज करते हैं, और दो क्वार्टर हम लोग स्लीव के साथ यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जनरली 49 हो गया ना, हाँ। जनरली
टेपर ऑफ क्वार्टर, यहाँ से पढ़ेंगे तो जनरली टेपर ऑफ क्वार्टर मतलब जो क्वार्टर होता है थोड़ा सा ऐसे टेपर होता है ना इस तरह से, तो इसका ये जो टेपर वाला भाग है ये कितना टेपर होता है, तो मैं आपको बताया था 1:30 होता है ना, ये 1:30, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा 1:30। तो इस तरह से आपके ये 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक। और ये मतलब ये वीडियो लेक्चर अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 तैयार करके जाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे आपको एक आइडिया लग गया कि ग्राफिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको समझा जाता है। लेकिन पूरी तैयारी के लिए मैं फिर वही बात कहूँगा कि आपको जो हमारा कोर्स है उसको आप पढ़ के अगर जाते हैं तो देखिए ग्राफिक्स में 100 परसेंटाइल भी आ जाता है। पिछले साल मेरा ही स्टूडेंट था, ठीक है, तो उसका आशीष वर्मा जो थे उनका आपको पता ही है कि 100 परसेंटाइल भी आया था ग्राफिक्स में। तो ग्राफिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा मेहनत किया जाए, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब जो हमने पढ़ाया है आप उसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लें, वो कोर्स को पढ़ लें और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है और रैंक बनाने वाला सब्जेक्ट होता है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, आप हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।